नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्रावण माह के 19वें अध्याय के महत्म्य को श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान शंकर सनत कुमार को श्रावण एकादशी व्रत का महत्म्य बताते हुए कह रहे हैं, ये व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला है। महात्म्य सुनने के बाद यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय अवश्य लिखें व वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान भोलेनाथ सनत कुमार से बोले, हे महामुनि, श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी को किस प्रकार व्रत करना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुने। हे ब्रह्मा पुत्रो, एकादशी के महात्म्य के विषय में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। यह व्रत महापुण्यदायी, गुप्त तथा पाप और ताप को जड़ से नष्ट करने वाला है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह एकादशी का व्रत है। दशमी के दिन प्रातः स्नान कर गुरुदेवों की आज्ञा वेद पुराण ज्ञाता जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें तथा भगवान श्री हरि का 16 प्रकार से पूजन करें। हे पुंडरी, मैं कल आने वाली एकादशी को निराहार रहकर व्रत करना चाहता हूँ। आप मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। उस दिन भूमि पर सहन करना चाहिए। काम क्रोध मोह को त्याग कर एकादशी को प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु में मन लगाकर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए तथा 3 दिन तक किसी भी पाखंडी से वार्तालाप न करें। केवल इतना कर लेने मात्र से ही यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। दोपहर के समय पंचगव्य लेकर नदी के जल में स्नान करें या घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। भगवान सूर्य को मीठा जल अर्पित कर श्री हरि विष्णु की शरण में जाकर वरण के अनुसार सब कार्य करके अपने घर को वापस लौटें और श्री हरि का पूजन धूप दीप आदि से कर रात को भजन कीर्तन कथा गीता का अध्याय पढ़कर रात को जागरण करें। फिर घट स्थापना कर पंचगव्य व स्वर्ण को कलश में डालकर सफेद चंदन से पूजा कर सफेद वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर देवेश की प्रतिमा को शंख चक्र गदा से युक्त कर उनकी पूजा करें। इसके उपरांत द्वादशी को प्रातः स्नान आदि कर श्री हरि का जाप करें। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री हरि का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देकर कलश प्रदान कर विदा करें। कलश के साथ ब्राह्मणों को मक्खन व मिश्री अवश्य दें व घर के सभी सदस्य व गाय को भूसा चारा डालकर व्रत पूर्ण करें। इस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी का विधान भी एक सा है। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु जनार्दन का पूजन किया जाता है। अब मैं तुम्हें द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के समेत पवित्रारोपण के विषय में बताता हूँ। इसका अधिकारी कौन है, यह जान लेना भी नितांत आवश्यक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी धर्म के लोगों को भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करनी चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को भगवान श्री हरि का नाम मात्र लेकर पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर में रेशमी तथा कल युग में सूत द्वारा पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। सन्यासियों को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रा को बांस के पात्र में रखकर सफेद वस्त्र से ढककर श्रीधर के सम्मुख रख कर कहें, मैंने अपने क्रिया लोकपात्र पवित्रा को ढका है। मेरे किसी भी कार्य में विघ्न बाधा न हो। हे नाथ, मैं आपको इस पवित्रा द्वारा प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मुझ पर दया करें। हे देवेश, मैं वर्ष पर्यंत काम क्रोध लोभ मुझ में उत्पन्न हो। आप मेरी व्रत पूर्ण करने में मेरी रक्षा करें। कलश पर बांस के पात्र में रखी पवित्रा की पूजा कर
इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पवित्रा, 1 वर्ष तक के लिए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से आई हो, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पापनाशक सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आपका मैं पूजन करता हूँ। आपको सैकड़ों बार नमस्कार है। हे देवेश, कल आपके निमित्त इस पवित्रा को मैं अर्पित करूंगा। इसके बाद पुष्पांजलि दे रात में जागरण करना चाहिए। एकादशी को अधिवासन कर द्वादशी को सुबह गंध धूप चावल तथा पवित्रा को हाथ में ग्रहण कर कहें, हे देव, आप इस पवित्रा को स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फल पवित्रा से निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, आपके सुप्रसाद से मेरे में जाने अनजाने में जो भी पाप हो गए हों, उन पापों को मैं मुक्त होकर पवित्र हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा का आवाहन कर नैवेद्य अर्पित करें। मूल मंत्र से अग्नि में घी द्वारा हवन करें व मंत्र द्वारा पवित्रा को विसर्जित करके कहें, हे पवित्रे, 1 वर्ष मेरे द्वारा किए गए अर्चन को पूर्ण करें। हे पवित्रे, विसर्जित हो जाओ, विष्णु लोक को लौट जाओ। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण के द्वारा जल में पवित्रा को विसर्जित कर दें। हे ब्रह्मापुत्र, जो मनुष्य हरि का जो पवित्रा रोपण करता है वह संसार के सभी सुख प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक हो जाता है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।